वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। आज एलटी ग्रेड के सीरीज में हम देखेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जॉन ऑस्टिन। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। इस नावल को आप जानते हैं जॉन ऑस्टिन ने लिखा था। जेन ऑस्टिन के नावल में वर्क में एक लिमिट देखने को मिलता है। जेन ऑस्टिन की रेंज बहुत कम थी क्योंकि जेन ऑस्टिन अपने घर में ही रहते थे और जो कुछ भी जेन ऑस्टिन अपने आसपास सोसाइटी में समाज में देखते थे उन्हीं सब चीज़ों को अपने वर्क में उनके वर्क में दिखता है। जेन ऑस्टिन के वर्क के नावल में आपको कोई सुपर नेचुरल ट्रेजिडी एलिमेंट नहीं दिखेंगे, खून खराबा नहीं होगा, ट्रेजिडी नहीं दिखने में ऐसा होता है कि जो सब लोग पढ़ सकते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत ही इम्पोर्टेंट नावल में जॉन ऑस्टिन के है, इसको सब पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको, मुझे आशा है कि इसको समझ में आएगा, तो केयरफुली आप देखिए। ये फ्रेंड्स, ये जो कहानी है बेनेट फैमिली की है। जो बेनेट फैमिली है इंग्लैंड के एक गांव में रहती हैं, जो कि 19वीं सेंचुरी का समय था। बेनेट फैमिली में 5 बहनें हैं, एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट, लीडिया एंड मैरी, और 5वां है कैथरीन। इनकी माँ है मिसेस बेनेट और फादर हैं मिस्टर बेनेट। इन 5 बहनें में सबसे खूबसूरत हैं जेन बेनेट। जेन बेनेट के बाद है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ का दिमाग बहुत तेज है, बहुत सेंसिबल है। इन 5 बहनें की जो माँ है मिस्टर बेनेट हैं, वो चाहती हैं कि इनकी अपनी बेटियों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और 5 बहनें अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाए। मिस्टर बेनेट का सबसे बड़ा सपना यही है कि उनकी बेटियों को कोई बहुत अच्छा हस्बैंड मिले जो उनका बहुत ख्याल रखे। बेनेट फैमिली के घर के पास एक नौजवान लड़का रहने आया, चार्ल्स बिंगले रहने आया। चार्ल्स बिंगले बहुत ही रईस है, इसके पास बहुत पैसा है। चार्ल्स बिंगले के साथ उसकी 2 बहनें भी साथ आई हैं। मिस्टर बेनेट को जब ये पता चलता है कि उसके बाजू में एक नई फैमिली आई है रहने के लिए, तो उस फैमिली में एक खूबसूरत नौजवान है जो बहुत रईस है, उसकी शादी अभी नहीं हुई, ऐसा पता जब उनको चलता है तो बहुत एक्साइट हो जाती हैं। मिस्टर बेनेट से सोचते हैं कि काश एक खूबसूरत नौजवान उनकी 5 बेटियों में से एक से शादी कर लें। थोड़े दिन बाद एक सोशल गैदरिंग होता है फ्रेंड, और जो सोसाइटी में आसपास के लोग रहते हैं वो सब जाते हैं और गैदरिंग करते हैं। और उस सोशल गैदरिंग में बेनेट फैमिली भी जाती है और चार्ल्स की फैमिली भी जाती है, क्योंकि वे दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। अब फ्रेंड्स, मिसेस बेनेट की 5 लड़कियां चार्ल्स से मिलती हैं। चार्ल्स की खूबसूरती को देखकर ये 5 उनकी दीवानी हो जाती हैं। चार्ल्स के साथ फ्रेंड्स, उसके साथ उसका दोस्त भी है, ये फिट्जविलियम डार्सी चार्ल्स के साथ ही उसके घर में रह रहा होता है और डार्सी चार्ल्स के साथ उस पार्टी में आता है। बेनेट के 5 लड़कियां चार्ल्स के दोस्त से भी मिलती हैं, लेकिन उन लड़कियों को डार्सी जरा सा भी पसंद नहीं आता है। वैसे डार्सी भी बहुत रईस है, पैसा है, लेकिन पैसे की वजह से डार्सी में बहुत घमंड है। डार्सी इतना घमंडी है कि किसी आम आदमी से बात करना भी पसंद नहीं करता है। तो डार्सी पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहा होता है, एक जगह खड़ा होता है और चार्ल्स उसके पास आता है। तो डार्सी से कहता है, तुम पार्टी को एंजॉय क्यों नहीं कर रहे होते? दोस्तों, चार्ल्स जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो चार्ल्स डार्सी से कहता है कि तुम एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो? फिर कहता है, जिस लड़की के साथ में मैं डांस कर रहा हूँ ना, इसकी एक छोटी बहन भी है, इसका नाम है एलिजाबेथ। तो तुम एलिजाबेथ के साथ एंजॉय कर लो, उसके साथ डांस कर लो। लेकिन डार्सी कहता है एलिजाबेथ के साथ उसके साथ डांस नहीं करना है, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, वो आम सी लड़की है। और ये बात एलिजाबेथ सुन लेती हैं कि डार्सी मेरे बारे में ऐसा कह रहा है चार्ल्स से। ये बात सुनकर एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत चिढ़ जाती है और डार्सी से नफरत करने लगती है।
लेकिन दूसरी ओर चार्ल्स और जेन आपस में बहुत बहुत अट्रैक्ट होने लगते हैं और इन दोनों के बीच में एक बाउंडेशन बनने लगती है। अब फ्रेंड्स, जो चार्ल्स की दो बहनें हैं, जेम्स और जेम्स की फैमिली को इनवाइट करती हैं अपने घर में, और जेन अपनी छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ चार्ल्स के घर में जाती हैं। अब चार्ल्स के घर में डार्सी भी मौजूद है और डार्सी की मुलाकात एक बार फिर एलिजाबेथ से होती है, लेकिन इस बार डार्सी एलिजाबेथ के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करता है और डार्सी को यह रियलाइज होता है एलिजाबेथ बहुत सेंसिबल है, बहुत समझदार लड़की है और खूबसूरत भी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डार्सी को एलिजाबेथ यहाँ अच्छी लगने लगती है और एलिजाबेथ को देखकर वह पिघल रहा होता है, वह एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर चार्ल्स की एक बहन है मिस बिंगले। मिस बिंगले एलिजाबेथ को ज़रा भी पसंद नहीं करती। मिस बिंगले ज़रा भी नहीं चाहती हैं डार्सी एक गरीब अमीर लड़की मिस बिंगले से अट्रैक्ट हो। और डार्सी चाहती है कि उससे मिस बिंगले को, क्योंकि लगता है फ्रेंड्स डार्सी और एलिजाबेथ का कोई मेल नहीं है। डार्सी को अपने लेवल की लड़की से शादी करनी चाहिए। यहाँ चार्ल्स और जेन का चक्कर एक तरफ चल रहा है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, दूसरी तरफ एलिजाबेथ और डार्सी का बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इनके रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डार्सी तो एलिजाबेथ को पसंद कर रहा है लेकिन एलिजाबेथ डार्सी को पसंद नहीं कर रही है। हालांकि डार्सी एलिजाबेथ को पसंद करता है, लेकिन फिर भी डार्सी जो है थोड़ा कंफ्यूज है, उलझा हुआ है, और अभी भी डार्सी सोच रहा है क्या उसे एक मिडिल क्लास की आम लड़की से रिलेशन बनाना चाहिए कि नहीं। डार्सी के सामने उसका पैसा, उसका सोशल स्टेटस, उसका औधा घमंड आ रहा है, जो एलिजाबेथ को थोड़ा दूर से कर रहा है। फ्रेंड्स, अब कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। मिस्टर बेनेट का कज़न है। मिस्टर कॉलिन बेनेट के प्रॉपर्टी के लिए आता है, क्योंकि मिस्टर बेनेट का कोई भी लड़का नहीं है, पांचों लड़कियां हैं, और जब लड़की की शादी हो जाएगी तो कोई भी वारिस नहीं रहेगा, तो इसीलिए मिस्टर कॉलिंस बेनेट के पास आते हैं। और कॉलिंस चाहता है कि बेनेट अपनी किसी एक लड़की से उसकी शादी करवा दें ताकि बेनेट फैमिली पे उसका हक हो जाए। पांचों लड़कियों में एलिजाबेथ सबसे बड़ी हैं। जेन को तो पता है बेनेट को कि उसका चक्कर चार्ल्स से चल रहा है, चार्ल्स से शादी कर लेगी। फिर एलिजाबेथ बचती है, इसीलिए कॉलिंस एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन वह कॉलिंस को रिजेक्ट कर देती है। एलिजाबेथ कॉलिंस को ज़रा भी पसंद नहीं करती है। कॉलिंस एलिजाबेथ को एक बार और प्रपोज करता है, लेकिन फिर एलिजाबेथ मना कर दी। एलिजाबेथ के फादर मिस्टर बेनेट भी ये नहीं चाहते हैं कि एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस से शादी करे, लेकिन एलिजाबेथ की जो माँ है मिस्टर बेनेट चाहती हैं कि कॉलिंस एक अच्छा लड़का है। मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ को डांटती हैं, तुम्हारे पास इतना अच्छा रिश्ता आया है, तुम मना कर रही हो। फिर कॉलिंस अपने घर वापस चला जाता है। अब कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है फ्रेंड्स, जॉर्ज बिकम। जॉर्ज बिकम मिलिट्री में ऑफिसर है, बहुत ही हैंडसम है। इस बार एलिजाबेथ जॉर्ज बिकम को देखकर पिघल जाती है। एलिजाबेथ जॉर्ज बिकम से अट्रैक्ट होने लगती हैं, क्योंकि जॉर्ज बिकम बहुत ही हैंडसम है। यहाँ पर फ्रेंड जो डार्सी है ना, जॉर्ज बिकम को बहुत अच्छी तरह से जानता है। जॉर्ज बिकम और डार्सी आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे को दुश्मन है। जॉर्ज बिकम को ये पता चल जाता है कि डार्सी और एलिजाबेथ के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। जॉर्ज बिकम एलिजाबेथ को भड़काने लगता है, डार्सी की बहुत बुराई करता है और कहता है कि बहुत ही घमंडी इंसान है और इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। फ्रेंड्स, एलिजाबेथ बिकम के बारे में विश्वास कर लेती है
क्योंकि एलिजाबेथ को लगता है कि डार्सी बहुत ही घमंडी है और अपने ईगो के लिए डार्सी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब एलिजाबेथ और भी ज़्यादा डार्सी से नफरत करने लगती है और एलिजाबेथ डार्सी बिकम के और ज़्यादा नकजीत होने लगती है। अब जेन को एक चिट्ठी मिलती है चार्ल्स की बहन जो कि लिखी है। चार्ल्स की बहन कहती है कि वह इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं और लंदन में जाकर रहेंगे। फ्रेंड्स ने लेटर में लिखा रहता है कि चार्ल्स डार्सी की बहन से शादी करेगा। क्योंकि चार्ल्स डार्सी की बहन को पसंद करता है, चार्ल्स जेन से शादी नहीं करेगा। ये खबर सुनकर जेन का दिल टूट जाता है क्योंकि जेन ने चार्ल्स के साथ बहुत ही सपने सजा रखे होते हैं। यह बात जब एलिजाबेथ को पता चलती है तो उसको भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी बहन जेन का रिश्ता ख़त्म हो गया है। दूसरी ओर एलिजाबेथ और डार्सी का चक्कर चल रहा होता है। डार्सी एलिजाबेथ को धीरे धीरे पसंद करने लगता है और उनकी मुलाकात एक सोशल गैदरिंग में होता है। डार्सी अब की बार ठान लेता है कि अब की बार इसको एलिजाबेथ को प्रपोज करना है। हालांकि पहले भी डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन पहले डार्सी क्लियर नहीं था। और लेकिन अब डार्सी ने फैसला ले लिया है कि एलिजाबेथ उसके लिए एक सही पार्टनर है। डार्सी फाइनली प्रपोज करता है, लेकिन डार्सी का जो प्रपोजल है वो तरीका एक घमंड से भरा हुआ है। और डार्सी का प्रपोज करने का तरीका यह दिखाता है कि एलिजाबेथ सोशली बहुत ऊपर है। अगर एलिजाबेथ से वो शादी करता है तो एलिजाबेथ के ऊपर एक एहसान कर रहा है। एलिजाबेथ एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल है। एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है और वह डार्सी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। एलिजाबेथ डार्सी से कहती है कि तुमने चार्ल्स को भड़काया है और वह कहती है कि तुम मेरी बहन से शादी मत करो। दोस्तों, एलिजाबेथ के रिजेक्शन के बाद डार्सी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले एलिजाबेथ को एक लेटर देता है। एलिजाबेथ जो लेटर देता है उसमें लिखा रहता है कि एलिजाबेथ शादी करने के लिए जॉर्ज बिकम ने मना किया था और जॉर्ज बिकम बहुत बुरा और दुष्ट इंसान है। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा है वह सारा गलत है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जैसा तुमने कहा है। यह लेटर पढ़कर एलिजाबेथ की थॉट डार्सी के लिए बदल जाता है। एलिजाबेथ के लगता है कि तुमने उसके लिए गलत किया है। अब डार्सी लंदन चला जाता है। उसके बाद एलिजाबेथ भी चली जाती है। एलिजाबेथ घर पे जाकर अपनी बहन जेन को बताती है सारी बातें। एलिजाबेथ और जेन बहुत हैरान होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जॉर्ज बिकम देखने में बहुत शरीफ है, लेकिन असलियत में वो मक्कार इंसान है। और फ्रेंड्स, कहानी में दो नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर। ये दोनों एलिजाबेथ के अंकल और आंट हैं। अंकल और आंट एलिजाबेथ को घुमाने के लिए नॉर्थ में जाते हैं। इन दोनों का नेचर बहुत ही अच्छा है और काइंड है। अब एलिजाबेथ अपने अंकल और आंटी के साथ नॉर्थ में घूमने के लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे एक घर होता है जो कि बहुत ही बड़ा आलीशान और खूबसूरत होता है। और अक्सर नॉर्थ में आए हुए टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए, लेकिन यह घर डार्सी का होता है। एलिजाबेथ और उसके अंकल आंट पेम्बरली हाउस को देखने जाते हैं और वहाँ पे एलिजाबेथ की मुलाकात डार्सी से होता है। इस बार डार्सी बहुत ही काइंड है। एलिजाबेथ के अंकल आंटी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इस बार डार्सी की बातों में ज़रा भी घमंड नहीं है। एलिजाबेथ भी डार्सी से बहुत अच्छे से बात करती है और अपनी बहन से भी मिलवाता है। अब डार्सी और एलिजाबेथ नज़दीक आने लगते हैं। एलिजाबेथ के अंकल और आंट को भी यह रियलाइज होने लगता है कि डार्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
अब एलिजाबेथ को अपने घर से एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि एलिजाबेथ जो छोटी बहन है लाइडिया, और लाइडिया घर से भाग गई और उसने बिकम से शादी कर ली है। यह खबर सुनते ही अपने घर की ओर लौटती है। एलिजाबेथ घर में जाने से पहले डार्सी से को बताती है, छोटी बहन को यह बताती है कि उसकी बहन बिकम के साथ भाग गई है। एलिजाबेथ का पूरा परिवार लाइडिया को ढूंढता है, लेकिन लाइडिया का कोई पता नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही लाइडिया को गार्डनर मिल जाता है। लाइडिया जो है कि लंदन में रह रही है। यह बात मिस्टर बेनेट को गार्डनर लेटर से बताते हैं। मिस्टर बेनेट को बिकम की यह शर्त है कि हर साल एक फिक्स अमाउंट चाहिए, तभी वह लाइडिया से शादी करेगा। मिस्टर गार्डनर कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया है, अब उन दोनों ने शादी भी कर ली है, क्योंकि बिकम को जितने पैसे चाहिए थे उसको मिल गया है। मिस्टर बेनेट सोचते हैं कि मिस्टर गार्डनर ने पैसे दिए होंगे, लेकिन बाद में मिस्टर गार्डनर बताते हैं कि डार्सी ने प्रॉब्लम सॉल्व की है। फ्रेंड्स, यह खबर सुनते ही एलिजाबेथ बेनेट डार्सी से बेशुमार मोहब्बत करने लगती हैं। एलिजाबेथ को पता चल गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ चार्ल्स बिंगले को लगता है कि उससे शादी कर लेनी चाहिए और जेन उसके लिए एक सही पार्टनर है। चार्ल्स जेन के पास वापस आता है और उसे प्रपोज कर देता है। जेन चार्ल्स के इस फैसले से बहुत खुश होती है और उसके प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद डार्सी भी एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है। एलिजाबेथ बिना किसी झिझक के टाइम वेस्ट किए फ़ौरन हाँ कर देती है। इस तरह से मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ, जो नावल के शुरुआत में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, अब वो आखिर में एक दूसरे से अब वो प्रेम करने लगते हैं। लास्ट में चार्ल्स के साथ जेन, डार्सी के साथ एलिजाबेथ शादी सेम डे हो जाती है। फ्रेंड्स,